नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर लंगर हाउस पर अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और अपने हल्के में मुनक़िदा मुतअद्दिद तक़ारीब में शिरकत की। उन्होंने मुल्क का दस्तूर बनाने वाली हसास शख्सियत बाबा साहेब अम्बेडकर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उनकी तरफ से कई मकामात पर खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। दलित समाज की मुख्तलिफ तंजीमों और कायदीन ने कौसर मोहिउद्दीन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के मुताबिक 11 अप्रैल को हुई रायदही के बाद तमाम EVM मशीन्स को स्ट्रांग रूम में 3 टायर सिक्योरिटी में महफूज रखा गया है, जहां स्टेट आर्म पुलिस और सेंट्रल आर्म रिजर्व पुलिस शब-ओ-रोज़ तैनात है और निगरानी कर रहे हैं। हर रूम को डबल लॉक सिस्टम से मरबूत किया गया है, जिसकी एक चाबी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और दूसरी रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद है। CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि स्ट्रांग रूम आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए और उनकी हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। ज़िला रिटर्निंग ऑफिसर्स को पाबंद किया गया है कि वो 23 मई तक रोज़ाना स्ट्रांग रूम्स का मायना करें। स्ट्रांग रूम से 23 मई को रायशुमारी के दिन EVM मशीन्स उम्मीदवार या उनके नुमाइंदों और रिटर्निंग ऑफिसरों की मौजूद में निकाला जाएगा। रायशुमारी और नताइज के ऐलान के बाद कंट्रोल यूनिट को इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक महफूज रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने आज रामनवमी के मौके पर पुराने शहर के कुरमागुड़े में वाक़ ख़दीम राम मंदिर में राम और सीता की जोड़ी को मलबूसात का तोहफा पेश किया। इस मौके पर ACP संतोष नगर शिवराम शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीरशोक आनंद और दूसरे भी उनके हमरा थे। अंबर किशोर झा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पुराने शहर में ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा क़तर से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 1 किलो 900 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 36,94,000 रुपये बताई जाती है। उसे उस वक्त पकड़ा गया जबकि वो ग्रीन चैनल से गुजर रहा था। तलाशी पर उसके अंडरवेयर से सोना बरामद हुआ, जो कि उसने एक कपड़े की थैली में छुपा कर रखा था। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासत के अवाम को रामनवमी की मुबारकबाद दी। अपने एक प्यार में उन्होंने कहा कि राम की तालीमात सारी दुनिया के लिए मशाले राह है, जिन्होंने इंसानियत, अमन, उख़्वत और भाईचारगी को बक़ाए बहम के लिए ज़रूरी करार दिया। ज़िले मेरचल के सुराराम कॉलोनी में एक शादीशुदा खातून की नाश सूटकेस में पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। कृषि हाई स्कूल के पास एक सूटकेस के मुश्तबा हालत में पाए जाने पर मकामी अवाम ने पुलिस को मुत्तला किया। चुनांचे पुलिस ने फौरी पहुंचकर सूटकेस की तलाशी ली तो उसमें से नाश बरामद हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त रामचंद्रपुरम के रहने वाली लवानिया की हैसियत से की गई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताई जाती है। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। रियासत में ज़िला परिषद के 535 अरकान और मंडल परिषद के 5,857 अरकान के चुनाव 3 मरहलों में 6, 10 और 14 मई को मुनक़िद होंगे। 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स रायदही में हिस्सा लेंगे। इनमें 3 लाख नए वोटर्स शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ज़िला परिषद के 32 सदूरनशीन और 535 मंडल परिषद के सदूर के इंतखाब के लिए पार्टी हिकमत अमली को खतियत देने कल 15 अप्रैल को तेलंगाना भवन में एक अहम इजलास तलब कर रहे हैं, जिसमें तमाम रियासती वज़रा, अरकान मुक़र्रना और सरकर्दा कायदीन शिरकत करेंगे। जबकि 18 अप्रैल को ज़िला कलेक्टरों और सुप्रिटेंडेंट पुलिस का एक अहम इजलास भी मुनक़िद होगा। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और DGP महेंद्र रेड्डी ने कल स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर Y नागे रेड्डी से इंतखाबात के ज़िमन में बातचीत भी की है। फिल्म स्टार धर्मेंद्र एक अरसे के बाद मंजर-ए-आम पर नजर आए। उन्होंने मथुरा में अपनी बीवी और फिल्म स्टार हेमा मालिनी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जो कि मथुरा से दोबारा BJP के टिकट पर मुकाबला कर रही हैं। हेमा मालिनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें धर्मेंद्र को आवाम के दरमियान देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जमीयतुल खुरैश की जानिब से आज तैयबा फंक्शन हॉल रमनसपुरे में खतना का मुफ्त कैंप मुनक़िद हुआ, जिसमें 350 से ज़्यादा बच्चों ने सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की।
वाज़ेह रहे कि जमीयतुल कुरैश गुज़श्ता कई बरसों से मौसम गर्मा में हर साल ये कैंप मुनक़िद करते आ रहा है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी दिल्ली से ख़ासतौर पर हैदराबाद आए हुए थे और उन्होंने जमीयतुल कुरैश के फलाही प्रोग्रामों पर खुशनुदी का इज़हार किया। शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, चारमीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, याकूतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और साबिक़ MLC व सदर रियासती जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम और दूसरों ने भी कैंप का मायना किया। कुरैशी बिरादरी के सरकर्दा कायदीन मोहम्मद हफीज़ कुरैशी, शफ़ीउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद इसाक़ अहमद, अब्दुल वहीद कुरैशी, मोहम्मद जावेद कुरैशी, अब्दुल्ला कुरैशी, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, मोहम्मद अयास कुरैशी, मोहम्मद हारून कुरैशी, हाफिज़ अब्दुल्ला कुरैशी, मोहम्मद अकबर कुरैशी और मोहम्मद हामिद कुरैशी ने कैंप के कामयाब इनेकाद और इंतज़ाम में सरगर्म हिस्सा अदा किया। मरकज़ी वज़ीर स्टील बिरेंद्र सिंह ने मरकज़ी काबीना और राज्यसभा की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाने का पेशकश किया है। दिल्ली में अपनी क़यामगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरियाणा के सीनियर BJP लीडर बिरेंद्र सिंह ने कहा कि वो ख़ानदानी सियासत के मुखालिफिन को एक पैगाम देना चाहते हैं क्योंकि BJP ने उनके बेटे को पहले ही लोकसभा का टिकट दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर अमित शाह को वो अपने फैसले से मुतल्ला कर चुके हैं। बिरेंद्र सिंह 40 साल तक कांग्रेस से वाबस्ता रहने के बाद 2014 में BJP में शामिल हुए थे। शहर हैदराबाद में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। सीताराम बाग से राम मंदिर गली तक एक शोभा यात्रा निकाली गई जो पुरअमन रही। यात्रा में कई झांकियां भी थी। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद यात्रा और यात्रा के रास्तों पर मौजूद थी। यात्रा का आगाज़ ठीक 1 बजे हुआ जो धूलपेट, मंगलहाट, गांधी का पुतला, जुमेरात बाज़ार, मुस्लिम जंग का पुल, बेगम बाज़ार, छतरी, बर्तन बाज़ार और सिद्ध बाज़ार से होती हुई राम मंदिर गली पर अख्ताम को पहुंची। यात्रा में DJ भी बजाया जा रहा था और इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए गए। सिद्ध बाज़ार की मस्जिद के पास काफ़ी देर तक DJ बजता रहा और पुलिस ने स्पीकर में मगरिब की अज़ान देने से मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी को बाज रखा। जुलूस के इंतजाम की निगरानी एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल ने की। ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी और दूसरे अहदेदार भी जुलूस के साथ चल रहे थे। जुलूस के रास्ते पर ट्रैफिक तहदीदात के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रही। अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि यात्रा पुरअमन रही। पुलिस ने ज़बरदस्त सियानती इंतजाम किए थे और 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल की गई थी। रियासती हज कमेटी का चौथा तरबियती कैंप मैजेस्टिक गार्डन फंक्शन हॉल टोली चौकी में मुनक़िद हुआ। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने सदारत की। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना सैयद शाह जमालुर रहमान, मौलाना अब्दुल रहमान, मुफ्ती तजम्मुल और दूसरों ने खिताब किया और फ़ज़ाइल और अरकान हज पर रोशनी डाली। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MA वहीद ने खैर मकदम किया जबकि असिस्टेंट हज ऑफिसर मोहम्मद इरफान ने नात सुनाई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सूरजज़दा जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में एक मासूम लड़की के साथ जुनूनी कैफियत करने वाले इंसानियत के लिए धब्बा बनने वालों का कठुआ का दौरा करते हुए PM मोदी ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम को मुखातिब किया।
इस मौके पर वहां उनके कुछ चाहने वाले चौकीदार के मास्क के साथ उनका इस्तकबाल करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के फौरन बाद पीएम मोदी ने बीजेपी हुकूमत वाली ही रियासत उत्तर प्रदेश की आवाम को विकास समझाने के लिए दोबारा वहां का दौरा किया। साथ ही मुरादाबाद की भी एक जनसभा को इन्होंने मुखातिब किया। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी को वहां जनसभा करने की मंजूरी नहीं दी, लिहाजा इनकी सिलीगुड़ी की रैली रद्द कर देने की खबरें मिली हैं। मुल्क की तारीखी कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने वाली प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश पर ही जबरदस्त नजरें जमाए हुए हैं। साथ ही वो वाराणसी की भी आवाम को बहुत कुछ समझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अभी इन्होंने सिलचर में एक रोड शो किया जहां सैकड़ों लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, जिससे साबित हुआ कि अब भारत के लोग इनकी बातें कुछ कुछ समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में कई रैलियों का एहतमाम किया, यानी रामबन में 3 और दोडा और यासी में 1-1। सभी जगहों पर इन्होंने बीजेपी पार्टी की हकीकत खोलने की कोशिश की। भारत में आज डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती मनाई गई। पीएम मोदी ने खास तौर पर पार्लियामेंट पहुंचकर इनकी तस्वीर पर फूल निछावर किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इनके अलावा स्पीकर सुमित्रा महाजन और रामदास अठावले ने भी इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश की है। उत्तर प्रदेश की शोहरत याफ्ता बीएसपी चीफ मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर पहले उन्हें खिराज अकीदत पेश की, बाद में आवाम को ट्वीट के जरिए बताया कि अगर दलितों को मुल्क में तरक्की करना है तो सत्ता की चाबी अपने हाथों में लाएं और गुंडा राज खत्म करें। हमारे मुल्क की सियासत में कहीं आवाम को सियासी पार्टियां झपकियां दे रही हैं तो कहीं पहलवानों के ललकारने का वाकया पेश आ रहा है। अभी रुड़की में बीजेपी के ही 2 लीडर्स कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने एमएलए देशराज कुरवाल को अपने पट्ठों पर हाथ मारकर ललकार दिया है कि आओ देख लें किसमें कितना है दम। जबकि दूसरी तरफ वाराणसी में भी प्रियंका गांधी ऐसा ही कर रही है। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अभी बिहार के किशनगंज के दौरे में एक इंतखाबी रैली को मुखातिब किए हैं और बताया कि अरसे दराज से बीजेपी से दूर हो जाने वाले सीएम नीतीश कुमार अब पीएम मोदी से ऐसे करीब हो गए हैं कि लैला मजनू की याद ताज़ा हो गई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।